नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आरती दहिया के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि इतनी अपने अंदर ईश्वर के साथ प्रीति रखो कि वो खुद आ जाए आपके पास, आपको जब ज़रूरत हो। बिल्कुल, सच्ची आस्था कभी खाली नहीं जाती। ये है आज का हमारा विषय। ये विषय क्यों चुना गया? इतनी महामारी फैली, इतना मानसिक तनाव हुआ, लेकिन सबके अंदर एक विश्वास था कि सब ठीक होगा, हम सही रहेंगे। जानती हूँ मैं इस दौर में बहुत लोगों के साथ बहुत गलत भी हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग आज भी हैं जो कि सही तरह से अपने परिवार के बीच में बचाव में रह रहे हैं। हमेशा शुक्र कीजिए ईश्वर का कि वो आपको अगला दिन सही दिखा रहा है। आपका एक दिन ख़त्म हो रहा है तब भी ईश्वर का शुक्र करना मत भूलिए, क्योंकि अगर विश्वास है तो आप किसी भी हद तक चीज़ों को पार कर सकते हैं, कैसी भी कठिनाई को आप निकल सकते हैं। मान्यता ये होती है कि जहाँ विश्वास होता है वहाँ पहाड़ भी हिलने पे मजबूर हो जाते हैं, और ये सच भी है। हमारी जो आज की कहानी है वो इसी विषय पे है। एक छोटा सा गांव था, वहाँ एक पुजारी था, बहुत गरीब परिवार का पुजारी। किसी मंदिर का पुजारी नहीं था, लेकिन अपने घर में ही नियम से पूजा करता रहता था। इसलिए उसका नाम पुजारी जी रख दिया गया। वो अपने घर में गणपति उत्सव में गणपति लेके आया। उसके घर में इतनी विपदा थी, खाने को अन्न नहीं, पहनने को कोई वस्त्र नहीं ऐसा कि जो वो अपने चीज़ों को अच्छे से जी सके, निर्वाह कर सके। सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें थी, वो भी बहुत कम होती जा रही थी समय के साथ। फिर भी उसने गणपति स्थापना की, और जिस दिन गणपति जी को उसने अपने घर में विराजा, उस दिन उसने अपने मन में एक कामना की कि हे ईश्वर, तुम तो सब जानते हो, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है, तुम दुनिया के हर विघ्न दूर करते हो। मैं इतने बड़े संकट में हूँ, मुझे कब इससे मोक्ष दिलाओगे? मैं कब इस चक्रव्यूह से बाहर निकलूँगा? मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरी जिम्मेवारियाँ हैं, तुम्हारी पूजा है, मैं कैसे करूँगा ये सब चीज़ें? कितना विपदा में मुझे तुमने फंसा दिया। और वो खूब रोया गणेश जी के आगे बैठ के, कितने घंटों रोता रहा। 11 दिन जैसे भी सूखी रोटी और जो भी उसके पास था वो भोग लगाता रहा और खुद भी परिवार को खिलाता रहा। इन दिनों उसने ये रोज एक मैसेज गणेश जी को दिया कि याद रखना, अगले साल जब आओ तो मेरे जीवन में विपदाएं ना हो। याद रखना, अगले साल जब आओ मेरे जीवन में विपदाएं ना हो। यहाँ उसकी आस्था थी कि वो एक पत्थर की मूर्ति के साथ ये बात कर रहा है, और वो 11 दिन में मूर्ति चली भी जाएगी घर से, लेकिन उसकी आस्था थी कि वो चला जाएगा, लेकिन वो दे जाएगा जो मैं उससे मांग रहा हूँ, और वो हमेशा के लिए दे जाएगा। ये आस्था के साथ उसने 10 दिन खूब सेवा की। 11वें दिन विसर्जन की तैयारी हुई। विसर्जन करते करते वो खूब रोया। उसने गणपति जी को गले लगाया और उसने हाथ जोड़े कि बाबा, अब मेरे पास आगे करने को कुछ नहीं है। मेरे परिवार में खाने को रोटी नहीं है, मेरी पत्नी के जेवरात गिरवी चले गए, जो भी चांदी के थोड़े बहुत थे वो सब बिक गए, सब कुछ चला गया, बर्तन बिकने की नौबत आ गई है। अब मुझे ऐसा कुछ मत दिखाना जिससे मैं अगले साल तुम्हारा स्वागत ना कर सकूं। गणपति जी भी अपने अंदर ये भाव लेके शायद विसर्जित हुए। उन्होंने भी ये अपने अंदर प्रण ले लिया कि मेरा भक्त अब ये दुखी नहीं होगा। जैसे ही गणपति जी गए, सिर्फ 3 माह बीते और उसकी एक खेती का उसको एक प्रपोज़ल आया कि तुम खेती करो और इतने % हम तुम्हें देंगे। बहुत माइनर था, लेकिन जब आप बिल्कुल डिपेंडेंट हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए वो छोटा % भी बहुत वर्दी होता है। उसने उसको एक्सेप्ट किया और खेती का काम शुरू कर दिया। उसकी खेती में काम करते ही इतनी अच्छी खेती हुई, इतने जो साहूकार था वो इतना प्रसन्न हुआ। उसने बोला, भाई तुम तो मेरे खेत में क्या आए, मेरे खेत में तो तुमने रौनक लगा दी। इस तरह से खेती लहराई कि मैं तो बिल्कुल कृतज्ञ हो गया तुम्हारा। अब तुम हर वर्ष मेरे यहाँ पे खेती तुम ही करोगे। पुजारी जी बहुत खुश हुए। आत्मा से तो किसान थे, उनको लगा कि जो मेरी भूमि है, जो माँ है, वो मुझे अन्न दे रही है, मेरे खाने की व्यवस्था कर रही है। फिर उन्हें एकदम स्मरण हुआ कि जो गणपति जी थे
उनका जब मैंने विसर्जन किया था तो इसी खेत के किनारे में गड्ढा करके किया था। उसको ये आभास हुआ कि गणपति जी ने मेरी सुनी तो, लेकिन वो यहीं रहे तो इतने साहूकार में से एक उसी साहूकार ने मुझे क्यों बुलाया? ऐसा क्या था कि मैं उसी भूमि पे आया और इतनी बरकत हो गई उसमें कि जो मुनाफा उसका 10,000 का होता था वो उसका 70,000 का हो गया। जो उसने मुझे 2,000 देने थे वो उसने मुझे 20-25,000 दे दिए। बहुत खुश हुआ, घर गया, परिवार को लेके गया बाज़ार, नए कपड़े दिलाए, खाने का सामान लेके आया, जो बर्तन बिक गए थे ज़रूरत के और बर्तन खरीद के लाया, अपनी पत्नी के गहने छुड़ाए और घर आया और बहुत खुश हुआ। गणपति जी की एक छोटी सी फ़ोटो लगाई हुई थी, उसके आगे उसने 4 लड्डू चढ़ाए बेसन के और बोला तुमने मतलब अपना स्वरूप दिखा दिया कि तुम हो, तुम सिर्फ मिट्टी नहीं हो। अब उसने बहुत चीज़ें जो बड़ी बड़ी मांगी थी वो चीज़ें अगले साल आने तक पूरी हो गई। इसी तरह वो साहूकार के यहाँ काम करता रहा और धन उसका संचित होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। अगली बार जब गणपति ने आना था तो घर में सफ़ेदी भी हुई और घर का आंगन भी लीपा गया, नए नए वस्त्र भी आए, उनका भी नया आसन आया, उनके लिए नए वस्त्र आए। जितने गांववासी थे उनको न्योता दिया गया, गणपति आ रहे हैं, आज पंडाल यहीं लगेगा। जिस दिन विसर्जन था उस दिन का न्योता दिया गया। दोबारा उस व्यक्ति ने कभी भी वो समय नहीं देखा जो उसने देखा था। ये सब क्यों हुआ? कुछ भी नहीं था उसके पास। क्या था? सिर्फ एक विश्वास, एक आस्था, एक परमात्मा पे अटूट अपनी एक कनेक्शन की तारें कि जब मैंने तुझे ये कह दिया तो तुझे सुनना ही पड़ेगा। सिर्फ ज़रूरत पे ईश्वर को याद नहीं किया जाता। ईश्वर को याद करने के लिए हर पल है, हर दिन है। सुबह उठें, उसका शुक्र करें कि हे ईश्वर आपने हमें इतना अच्छा दिन दिखाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रात को सोने जाएं तो उसका शुक्रिया करें कि आपने हमें पूरा दिन इतना अच्छा रखा, इतने मौके दिए जीवन में कुछ करने को, खाने को अन्न दिया, परिवार में खुशियाँ दी, तेरा बहुत शुक्रिया। आप जब निरंतर भगवान से अपनी आस्था जोड़ के रखेंगे और आप हमेशा उस पर विश्वास रखेंगे तो भगवान जैसे उस ब्राह्मण के, उस पंडित के घर आए, पुजारी के घर आए, वैसे ही आपके घर भी आएंगे। आपकी आस्था है जो मूर्ति, एक पत्थर की मूर्ति में भगवान लाती है। ये सिर्फ हमारे मन के भाव हैं कि हम उसमें भगवान को जागृत करते हैं। वो बनती सिर्फ एक पीओपी पत्थर या एक तांबे की या कांसे की मूर्ति है। हमारी आस्था उसमें प्राण देती है, हमारी आस्था उसमें ऊर्जा देती है। अब आप जैसी आस्था, जैसी ऊर्जा उसमें डालेंगे वैसे ही भगवान आपको फल देते जाएंगे। लालच मत कीजिए, स्वार्थ मत रखिए, पर भगवान के आगे जैसे बच्चे हट करते हैं ना कि नहीं मुझे ये चाहिए ही, हट पे अटक जाइए कि ये चीज़ तो तुझे ही ठीक करनी है, तूने ही भेजा है, तू ही इसको ठीक कर सकता है और मैं सिर्फ तेरे ही सहारे हूँ। आप जिस दिन इस चीज़ को समझ जाएंगे उस दिन आप जीवन में सब पा लेंगे। ईश्वर को पाने के लिए मंदिरों में बैठने की ज़रूरत नहीं है, सारा दिन पाठ करने की या मालाएं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ एक दिखावटी रूप हो जाता है हमारा जो हम दुनिया को दिखाते हैं। स्मरण तो मन में चलना चाहिए, आत्मा में चलना चाहिए। ईश्वर आत्मा में बैठा है। आत्मा राम का ज्ञान तो आप सबको होगा। आत्मा राम क्या होते हैं? वो वहाँ बैठे हैं, वो हमारी आत्मा को परखते हैं। तभी जब इंसान देह छोड़ के जाता है तो उसके आत्मा राम से पता चलता है कि ये कैसी सोच का और कैसे विचार का था, क्योंकि वहाँ ईश्वर बैठे हैं। अगर आपने बहुत कटु विचार रखे हैं या बहुत चलाक सोच रखी है तो आत्मा राम भी आपके वैसे ही रिफ्लेक्ट होंगे दुनिया को। तो इसलिए अपनी सोच अच्छी रखिए, ईश्वर को हमेशा अपने मन में रखिए, हमेशा उसका स्मरण कीजिए। जैसे जैसे जीवन चलता जाएगा वैसे वैसे आपके पास रास्ते आपको खुद मिलते चले जाएंगे। आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुद आएंगी, सब नए वेज आपके पास खुद आएंगे। आपके बच्चे भी एबेंडेंस देखेंगे, आप भी एबेंडेंस देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, प्रॉस्पेरिटी देखेंगे। जीवन में कुछ नहीं चाहिए जीने के लिए तो ये 2 रोटी भी बहुत थी। ये लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया कि हम कहीं नहीं जा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, एक दरवाज़ा बंद था, डोरबेल भी नहीं बजती थी कितने कितने महीनों, लेकिन सिर्फ वो रोटी और वो दाल वो एक सुकून दे रही थी। सिर्फ यही चाहत होती है जीवन की, वो तो हमारी इच्छाएं हैं।
अनलिमिटेड है, हम कितनी भी बढ़ा लें। तो कोशिश कीजिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ईश्वर को अपनी समस्या और अपने बीच में रखिए। आपकी समस्या पूर्ण रूप से आपके जीवन से निकल जाएगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो अपना एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आप सब कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा कोई एक टेक्निक नहीं है, सिर्फ एक आस्था और एक विश्वास है। इसी के साथ अलविदा, नमस्कार।